नमस्कार दोस्तों। आज से हम हिंदी विषय की जो पहला टॉपिक है स्पेशल बीएसटीसी में और जो पीटीटी है, फर्स्ट ग्रेड है, इसके अलावा रिट प्री रिट मेंस जो हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें यह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और जहाँ पर भी हिंदी विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर यह संधि का टॉपिक पूछा जाता है। और संधि हिंदी विषय के सिलेबस की लगभग 40% पोर्शन कवर करती है। और ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें हिंदी विषय में संधि न पूछी जाए। तो दोस्तों, आज हम हिंदी विषय की पहली कक्षा शुरू करते हैं। इससे पहले हिंदी का हमने जो बीएसटीसी का जो सिलेबस था उसका इंट्रोडक्शन किया था। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह आती है कि संधि कहते किसे हैं। अपन चर्चा करें संधि का, अगर पूछें तो इसमें समजोड़ धी से क्या बना है, संधि बना है। क्या बना है? संधि बना है। अब संधि में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल में, जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल में से अगर परिवर्तन आ जाता है, अगर क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं और उनमें परिवर्तन आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं और उनमें परिवर्तन नहीं आता है तो उसे हम संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखें तो एक शब्द आता है उल्लेख। एक शब्द कौन सा आता है? उल्लेख शब्द आता है। और दूसरा अपन शब्द लें जिनका नाम आता है उद्यान। ये दो शब्द हैं। और हमने देखा कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो दो वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगर परिवर्तन नहीं आता है तो उसे हम संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। अब अगर इस उल्लेख का अपन संधि विच्छेद करें तो उत जोड़ लेख। अब यहां पर तय और यहां पर ल। अब इसमें इन दोनों में क्या आ रहा है, दो वर्ण मिल रहे हैं और इन वर्णों में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। फिर क्या बनेगा, उसे उ, तय से तय के बाद ले है तो क्या बन जाएगा, आधा ले। ये आधा तय है, उसके बाद लेख। तो इस तय का में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। ये दोनों मिले तो क्या बन गया, परिवर्तन आ गया। तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसके अलावा जो उद्यान है, उद्यान का अगर संधि विच्छेद करें तो उद जोड़ यान होता है। यहां पर द हल प्लस ये, तो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा क्योंकि द ऐसा का ऐसा है और ये भी ऐसा का ऐसा आ रहा है। तो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो ये इसे संधि नहीं कह सकते। मात्र और मात्र ये एक संयोग है। ठीक है, तो आपकी बात क्लियर हो गई होगी कि संधि किसे कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उन वर्णों के मिलने से परिवर्तन आता है तो उसे हम संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता तो उसे केवल और केवल संयोग कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने उदाहरण के माध्यम से देखा कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि यहाँ पर दो वर्ण मिल रहे हैं, तय और ल, और इनके मिलने से परिवर्तन आ रहा है। तय का क्या, तय और ल के मिलने से क्या बन जाएगा, आधा ल बन जाएगा। यहाँ पर दूसरा उदाहरण हमने देखा उद्यान। उद्यान में द और ये मिल रहे हैं और इनके मिलने से यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, संयोग होगा। फिर अपन चर्चा करें कि संधि के कितने प्रकार हैं। तो संधि के प्रकारों की अपन चर्चा करें तो संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करें
तीन प्रकार होते कौन कौन से, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहले स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरी आती है व्यंजन संधि, और तीसरी आती है विसर्ग संधि। तो ये तीन संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब होता क्या है, जब वर्ण मिलते हैं तो वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे ही संधि कहते हैं। अब अपन चर्चा करें कि स्वर संधि में क्या होता है। तो स्वर संधि में दो स्वर मिलते हैं, यानी स्वर धन स्वर। जब स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे अपन एक एक उदाहरण से चर्चा करेंगे, फिर अपन चर्चा करें व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन, व्यंजन चाहे स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन व्यंजन, स्वर और व्यंजन, व्यंजन स्वर, चाहे इधर स्वर हो चाहे इधर स्वर हो। अगर ऐसे भी हो सकता है व्यंजन धन स्वर, चाहे पहले स्वर हो या बाद में स्वर हो, इनका संयोग क्या होता है। तो ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। जैसे जगन्नाथ, जगत जोड़ नाथ, तो दोनों तरफ जैसे कौन सा शब्द देते हैं अपन, जगन्नाथ। अब जगन्नाथ की अपन चर्चा करें तो जगन्नाथ में दो शब्द आते हैं, जगत और नाथ। तो यहां पर संधि विच्छेद क्या होगा, जगत जोड़ नाथ। अब यहां पर तय हलंत है और इसमें क्या जुड़ रहा है, न जुड़ रहा है, और उसके बाद तय का क्या बन जाएगा, न बन जाएगा, और इधर ना है तो जुड़ेगा क्या, जग से जग, फिर न आता, फिर नाथ। ठीक है, तो ये शब्द किसमें आते हैं, तो ये व्यंजन संधि में आते हैं। अगर विसर्ग संधि की अपन चर्चा करें तो विसर्ग संधि में क्या होता है, तो इसमें एक तरफ विसर्ग होता है और आगे इसके स्वर या व्यंजन भी हो सकते हैं, स्वर या व्यंजन भी हो सकता है। तो उसके क्या कहते हैं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में लगभग वर्णों के जो शब्द आएंगे उनमें विसर्ग का चिन्ह प्रदर्शित होगा। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि में हमने देखा कि आपस में दो स्वरों के मेल से क्या होगा, स्वर संधि का निर्माण होगा। सबसे पहले अपन चर्चा करें किस संधि की, स्वर संधि की, स्वर संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, इनमें दो स्वरों का क्या होगा, मेल होगा। किनका, स्वर और स्वर, इन दोनों का क्या होगा, मेल होगा। अब स्वरों का आपस में मेल होगा तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। संधि के कितने भाग होते हैं, तो संधि के 3 भाग होते हैं और उसमें स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करें 5 भाग कौन कौन से होते हैं। तो 5 भागों की अपन चर्चा करें तो सबसे पहले आती है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद गुण स्वर संधि। तीसरी आती है वृद्धि स्वर संधि। चौथी आती है यण स्वर संधि और 5वीं आती है अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, दूसरी आती है गुण स्वर संधि, तीसरी आती है वृद्धि स्वर संधि और चौथी आती है यण स्वर संधि और अंतिम आती है अयादि स्वर संधि। अब अपन सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं एक एक जो ये 5 संधियां हैं
इन पांचों संधियों के एक एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि में एक उदाहरण अपन लेते हैं तो आता है हिमांशु। तो इसका संधि विच्छेद अपन करें तो हिम जोड़ अंशु, हिम जोड़ अंशु। इस मैं में क्या छुपा हुआ है, तो ये मैं है और ये ए है, और आगे क्या है, ए है, यानी अंशु है। तो यहाँ पर ए और ये ए दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, आ बन जाते हैं। ए और आ, ए और ए मिलकर क्या बनते हैं, आ बन जाते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या होगा, ही से ही, फिर मैं, आ का मतलब आ और ये शु, तो क्या हो गया, हिमांशु हो गया। अब गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में जैसे रमेश तो आएगा रमा जोड़ इस, यहां पर आ और आगे ई, तो क्या बन जाएगा, ए बनेगा। इन सब के बारे में आगे अपन देखेंगे। तो आ बनेगा, आ और ई मिलने से क्या बन जाएगा, ए बनेगा, और ए में फिर क्या बन जाएगा, रमा, वह, और ये आ है तो ए बनेगा, इसके ऊपर मात्रा, फिर क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। तो ये गुण स्वर संधि के उदाहरण है। इसके बाद अपन चर्चा करें वर्दी। वर्दी संधि की अपन चर्चा करें तो इसका उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक एक। तो इसका उदाहरण हो गया एक जोड़ एक, यानी इसमें ए जो ए है यहां पर क्या हो गया, ए और क्या है ए, तो बनेगा क्या, आई बनेगा। क्या बनेगा, आई बनेगा। यहां पर दीर्घ संधि में आ बनेगा, यहां पर ए बनेगा, यहां पर आई बनेगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहां पर ए ओ और अर बनेगा, और यहां पर आई आय अब आओ, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो वर्दी संधि का एक उदाहरण हमने देखा, एक जोड़ एक, एक एक, यानी ए, यहां पर ए है और ये ए है, इन दोनों के संयोग से, इनके जुड़ने से क्या हो जाएगा, जब दो वर्ण मिलते हैं तो परिवर्तन आता है। यहाँ पर दो वर्ण मिले तो परिवर्तन आया, तो ये क्या होगी, संधि होगी। दो मात्राएं, इसलिए ये वृद्धि संधि होगी। अब यण संधि का अपन उदाहरण देखें तो अपन चर्चा करें यण संधि की। तो यहां पर आता है पित्रानुमति, पित्रानुमति। तो इसका संधि विच्छेद होगा पितृ जोड़ अनुमति, ये इसका संधि विच्छेद होगा पितृ जोड़ अनुमति। यहां पर री है और ये ए है, तो ये बन जाएगा क्या, अर बनेगा। री और ए से क्या बन जाएगा, री बनेगा। क्या बन जाएगा, अर बनेगा, और बनेगा क्या, पित्रानुमति। क्या बनेगा, पित्रानुपति, पित्रानुमति। इस तरह के फिर अपन चर्चा करें अयाधि का। तो एक उदाहरण हम अयाधि संधि का लेते हैं। इससे एक उदाहरण ले, नाव, नाविक। तो नाव जोड़ इक, नाव जोड़ इक, यहां पर क्या आ रहा है, आव आ रहा है। क्या आ रहा है, आव आ रहा है। आव का क्या बनेगा, ई बनेगा, छोटा ई। तो यहां पर ई बनेगा तो क्या बन जाएगा, अगर ई है तो उसका क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। आव बनने के कारण ये क्या बन जाएगा, नाविक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाविक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये थी स्वर संधि के 5 भेद, जिनमें हमने एक एक संधि के एक एक उदाहरण की चर्चा की है। अब अपन क्रम से एक एक संधि को पढ़ते। सबसे पहले अपन चर्चा करते दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि में अपन देखें तो यहां पर उदाहरण आते हैं ए प्लस ए, ए प्लस ए, यानी ए और ए मिलकर क्या बनते हैं, आ बनते हैं। ए आ जोड़ ए बराबर क्या बनते हैं, आ बनते हैं। ए और ए आ मिलकर क्या बनते हैं, आ बनते हैं।
और आ प्लस आ मिलकर क्या बनते हैं, आ बनते हैं। तो अब सबसे पहले अपन चर्चा करें, चाहे अगर इसको अपन शॉर्ट में देखें तो ए हो या आ हो, ए हो या आ हो, ए हो, ए और ए मिलेंगे तो भी आ बनेगा, और आ मिलेंगे तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। सीधी सी बात यही है। फिर अपन चर्चा करें यहां पर, सबसे पहले अपन जो ए है छोटी मात्रा वाला, उस अगर ए और आ मिलते हैं तो भी क्या बनता है, आ बनता है। अगर ए और आ मिलेंगे तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर ए आ और ए मिलेंगे तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर ये आ और आ मिल जाएंगे तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। यानी संधि का नाम ही दीर्घ है, तो यहां पर हमेशा चाहे बड़ा बड़े से मिले तो बड़ा ही बनेगा, चाहे बड़ा छोटे से मिले तो भी बड़ा ही बनेगा, छोटा और छोटा आपस में मिलेंगे तो भी क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। तो चाहे छोटा ए छोटे ए से मिले, या बड़ा ए छोटे ए से मिले, या बड़ा आ और बड़ा आ आपस में मिले तो भी आ ही बनेगा। जैसे हम चारों के एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हिमांशु, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हिम जोड़ अंशु, क्या होगा, हिम जोड़ अंशु। यहां पर क्या है, ए है, और यहां पर भी क्या है, ए है। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, आ बनेगा। तो अगर अपन इसको वापस जोड़े तो क्या बनेगा, ही से है, और ये मैं इसमें से आ निकल गया तो ये हलंत हो गया। जब इसमें ए जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आ, और ऊपर ऐसा का ऐसा अंशु, तो क्या हो जाएगा, हिमांशु। ठीक है। अगर अपन चर्चा करें दूसरा संधि विच्छेद अपन देखें तो यातायात, तो याता जोड़ आयात, इसका संधि विच्छेद होगा। यातायात का क्या होगा, याता जोड़ आयात। इसमें यहां पर आ है और यहां पर आ है, जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, आ, और या में ये जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, या का या, और इसमें तय हलंत हो गया, ता में आ जुड़ेगा तो आ, फिर आगे याता यात, क्या हो जाएगा, याता यात। इसके अलावा अपन चर्चा करें लोकायुक्त की, तो लोक जोड़ आयुक्त, यहां पर ए है और ये आगे आ है, दोनों मिलेंगे क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर यहाँ इस कै में से आ निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हलंत, यानी लोक, आ जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लोका, फिर आगे क्या बन गया, लोका युक्त। ठीक है। कारागार, तो कारा जोड़ आगार, क्या हो जाएगा, कारा जोड़ आगार। आ से आ जोड़ेंगे तो बनेगा आ, इसमें से र में से आ निकल गया तो ये हलंत हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, का कार हलंत है, तो इसमें आ में जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, कारा, फिर आगे गा और क्या हो जाएगा, कारा गा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अपन चर्चा करें ई और बड़ी ई आपस में मिलते हैं तो बनता है बड़ी ई। बड़ी ई और छोटी ई आपस में मिलेंगे तो भी बनेगा बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई आपस में मिलेंगे तो भी क्या बनेगा, बड़ी ई। बड़ी ई और बड़ी ई आपस में मिलेंगे तो भी क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, इसका अपना काम हो गया है। अब अपन चर्चा करें आगे रविंद्र के बारे में। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रवि जोड़ इंद्र, इंद्र से लिखा जाता है, रवि जोड़ इंद्र। यहाँ पर क्या है, छोटी ई है और आगे भी क्या है, छोटी ई, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगी, बड़ी ई। अब यहाँ पर ये बचा क्या, ये रह का रह, वी में से ई निकल गया तो क्या बनेगा, आधा, और आगे क्या है,
इंद्र। तो अगर इसमें आगे क्या है, नद्र, नद्र है तो इसमें वी में ई मिलेगा अगर बड़ा ई, तो ये क्या बन जाएगा रवि, और आगे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा रविंदर। अब उसी प्रकार अपन चर्चा करें महिष। तो मही जोड़ इस, यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर भी क्या है बड़ी ई, दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगी बड़ी ई, तब बनेगा क्या मही। है में से ई निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हलंत, और आगे क्या है शय। अब अपन इस ई को ही में मिलाएंगे तो ये हलंत हो जाएगा, हट जाएगा, और इससे बन जाएगा क्या महिष। इसी प्रकार अपन चर्चा करें प्रतीक की। तो प्रति जोड़ एक, यहाँ पर छोटी है और यहाँ पर भी छोटी, तो बनेगा क्या बड्डी, तो आगे प्र फिर बड्डी बनेगा तो तय के बड्डी मात्रा हो जाएगी, क्या हो जाएगा प्रतीक। इसी प्रकार अतीव। तो अति जोड़ ईव, यहाँ पर छोटी है और आगे भी क्या है छोटी, तो बनेगा क्या बड्डी। तो इन दोनों से मिलकर क्या हो जाएगा ए, और बड्डी इसकी मात्रा जाएगी तो क्या हो जाएगा अति। उसी प्रकार अपन चर्चा करें भुर्जा ऊ शब्द की, जिसमें ऊ और बड़ा ऊ आपस में मिलते हैं तो भी क्या बनेगा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ छोटा ऊ आपस में मिलेंगे तो भी क्या बनेगा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ आपस में मिलेंगे तो भी क्या बनेगा परिवर्तन होके बड़ा ऊ बनेगा। जैसे सूक्ति की अपन चर्चा करें तो सु जोड़ उक्ति, सु जोड़ उक्ति। यहाँ पर स में क्या है ऊ है, तो स में ऊ निकलेगा तो हलंत हो जाएगा स, और इसमें से क्या निकला ऊ निकला। उसके बाद आगे क्या है ऊ, और आगे क्या लिखा गया उक्ति। जब ये ऊ और ये ऊ आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ जब इसमें मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा बड़ा सु, और आगे क्या है क, और ये सुक्ति। ठीक है। इसके अलावा अपन चर्चा करें दूसरे की। तो भू जोड़ ऊपरी, भू जोड़ ऊपरी, ये क्या है बड़ा और आगे क्या है छोटा, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बड़ा ऊ। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भू जोड़ ऊपरी। तो इस ऊ में ये ऊ आपस में मिलेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो भय यहाँ पर हलंत है, इसमें बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा बड़ा भू। तो आगे प है और प और री आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा भूपरी। ठीक है। इसके अलावा लघु ऊर्जा की अपन संधि विच्छेद करें तो लघु जोड़ ऊर्जा, यहाँ पर छोटा है और ये बड़ा है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा बड़ा। तो यहाँ पर लय और घ में से ऊ निकला तो ये हलंत हो जाएगा, आगे क्या है जा। तो जब ये बड़ा ऊ इसमें मिलेगा जाकर तो क्या हो जाएगा बड़ा, तो क्या हो जाएगा लघु ऊर्जा। इसी प्रकार वधुत्सव, तो इसका संधि विच्छेद अगर अपन देखें तो क्या बनेगा वधु जोड़ उत्सव, क्योंकि वधु हमेशा क्या होती है बड़ी होती है। तो यहाँ पर क्या है बड़ा और आगे क्या है छोटा, तो इन दोनों से मिलकर क्या हो जाएगा बड़ा। जब ध में जो बड़ा ऊ है तो आगे क्या लिखा जाएगा वध, यानी ध हलंत में होगा और आगे उत्सव। तो जब ये ध में बड़ा मिलेगा, ये बड़ा ध इस ध बड़ा ऊ है इस ध में मिलेगा तो क्या हो जाएगा बड़ा, और आगे क्या जोड़ देंगे वधुत्सव। तो फिर क्या बन जाएगा ये वधु जोड़ उत्सव, तो वधु उत्सव। तो दोस्तों ये थी आपकी दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगली संधि है गुण स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो लगभग अगर एक दिन की एक संधि लिखें तो हम लगभग 5 दिन में संधि टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अपना 40% हिंदी का सिलेबस हो जाएगा। तो फिर एक एक दिन की एक एक कक्षा में लगभग टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। तो लगभग आपकी 15 से 20 कक्षाएं होंगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों ये निःशुल्क कक्षाएं हैं और आपके लिए मैं तत्पर बड़ी कड़ी मेहनत कर रहा हूं। तो आपका इतना ही काम है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।